बोला कुछ नहीं इसमें, आए तो बेस्ट, आए तो बेस्ट, आए तो बेस्ट। बोला यही करते जा साला, तेरे को पता ही नहीं चलेगी कब टीम बन गई तेरी। ये जो समय चल रहा है 21वीं सदी में हम लोग जिंदगी को जी रहे हैं। अब जो आगे से हमारी जिंदगी चलने वाली है, अमीर बनना हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। ये जरूरी नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। और आपको अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिट है, नहीं तो समझाने के लिए आपके जो चुन्नू मुन्नू है ना, वो ठोक के समझा देंगे, डैडी तुम कहां सो रहे थे, इतनी बदलती हुई दुनिया में तुम 80 का मॉडल लेके घूम रहे हो। हेलो, तो मैं बता रहा हूं आप सबको, मौका है आज आपके पास। ये आपकी अमीरी जो है ये जरूरी नहीं, ये मजबूरी है। इंसान अगर अपनी सी पे आ जाए तो जिंदगी में वो कुछ भी कर सकता है। मेरा गुरु बोलता था कि डिसीजन वही ले सकता है जिसके पास नॉलेज होती है, और विकास 2 लाख रुपए कमाने का डिसीजन वही ले सकता है जिसके पास सिस्टम की नॉलेज होगी। और तो सिस्टम की नॉलेज अगर बेहतर लेना चाहता है तो डेली मोबाइल में या लैपटॉप या किताब के माध्यम से डेली अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। ये चीज पहले दिन समझ में आई नहीं थी, पर जब अपने अपलाइन के पास गया, जब अपने गुरु के पास गया तो उसने समझाया, क्योंकि बिजनेस 1 करोड़ का है भाई साहब, 1 करोड़ का। कोई साला चपरासी बनने के 10-20 हजार रुपए की बात नहीं कर रहा था मेरा अपलाइन मेरे से। मैं सीरियस कैसे नहीं होता, मैं जोश में कैसे नहीं आता, मैं कैसे इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता। लोग बोलते आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो बोलता हूँ भगवान ने साले तेरे को पैदा कैसे किया धरती पे। फिर जब भी आपके दिमाग में धर्म संकट की कोई भावना पैदा होती है या आप खुद डिसीजन नहीं ले पाते, उस समय दुनिया में उस संकट को और डिसीजन को परे लगाने वाला एक ही शख्स है, वो है आपका एक्टिव अपलाइन, वो है आपका। दिस इज राइट टाइम एंड राइट प्लेस, सही समय पे मैं सही जगह पे हूँ और मुझे करना चाहिए। और उस दिन के बाद पता नहीं लोगों के दिमाग में साला क्यों कीड़ा पैदा हो जाता है। सब कुछ देखने के बाद भी उनके कीड़ा इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हमेशा रहेंगे, एक किसी भी चीज की शुरुआत करने वाले और दूसरा उसका फॉलो करने वाले। आप लोगों को मैं बधाई देता हूं, आपने इस क्रांति की शुरुआत की है। इतिहास में लोग आप ही का नाम जानेंगे कि ये वो लोग थे जिन्होंने भारत को बदलने का काम किया था। ये वो लोग थे जो ऊंची सोच रखते थे, कुछ बड़ा करके दिखाने वाले थे। मैं आप सबको बधाई देता हूं इस बात के लिए। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस हमको समझना पड़ेगा, ये बिजनेस हमको पूरे इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। ये सुनो, जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी तब तक बड़ा काम नहीं होगा। एक रन में भाग रहा है, एक सन में, और एक कहीं और भाग रहा है, बड़ा काम नहीं होगा। हमें एक मेंटरशिप में, एक आवाज में, अपना एक गुरु मान करके काम बड़ा किया जा सकता है। हमेशा कोई आदमी अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, उसका फल जरूर मिलता है। आपने बीज अच्छा बोया है या बुरा बोया है, मैटर ये नहीं करता, लेकिन आप उसकी फसल काटेंगे जरूर, ये बात जरूर मैटर करती। कभी कोई नेगेटिविटी आई नहीं। सिद्धांतों का बिजनेस है, दिस इज नॉट स्कीम। 3 से 4 साल हमको अपनी मेंटरशिप, जो भी आपका अपलाइन है उसकी मेंटरशिप में जाके हमको हर हालत में उसको समझ के उसके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जो भी आपके अपलाइंस है। इंडस्ट्री आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड वाइड जिस तरह दुनिया की बाकी इंडस्ट्रियों ने पूरी दुनिया को ढेर सारे मिलेनियर और बिलियनियर बना के दिए हैं, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने भी पूरी दुनिया को ढेर सारे मिलेनियर और बिलियनियर बना के दिए हैं। लेकिन पीठ पीछे तेरी तूने किसी का भला नहीं किया, किसी की जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं है। दिस इज रिकॉग्निशन, दिस इज स्टेटस। तो स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप अपनी जिंदगी में किसी की घर की चारपाई उठ के गए, पीठ पीछे लोग आपकी क्या बात कर रहे हैं। सब बना सकते हैं, एक मजदूर बना सकता है, एक किसान बना सकता है, एक स्टूडेंट ऐसा इतिहास बना सकता है, तो एक आपके नाम से भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? यस या नो? टीम भी वही है, सिस्टम वही है, कंपनी वही है, इंडस्ट्री वही है, तो होगा कि नहीं होगा? बस भरोसा करने की जरूरत है दोस्तों अपने आप पर। बात लाइफ की है, बात लाइफ टाइम की है, बात इतिहास लिखने की है। यस नो? अगर हमने आज भी मजाक में ले लिया ना, तो जो हमारे पड़ोस में रहता है ना, उसके बच्चे भी हमारे मजाक उड़ाएंगे और हमारी जिंदगी मजाक बन जाएगी।
कमिटमेंट किया, और कमिटमेंट मेरा एक तरीके का, जब कमिटमेंट विकास यादव कर लेता है तो ना तो अपने आप की ना अपने बाप की नहीं सुनता। कमिटमेंट तो कमिटमेंट। कि निगेटिव नहीं होना, कभी ये मत सोचना कि कंपनी चलती नहीं है, कभी ये मत सोचना कि ये सब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं 10 को प्लान दिखाता था, उसमें 3 लोग ज्वाइन कर ही लेते थे। नहीं मानते तो आप करके देखो। रिजल्ट दमदार किसके होंगे? जिसका फोकस काम पे होगा। लोगों का फोकस ही सेट नहीं होता, किसी का फोकस सोशल मीडिया में लगा रहता है, वो फेसबुक पर लगा रहेगा दिन भर। अब जब दिन भर फेसबुक पर रहेगा तो डीडी कहां से मिलेगी उसको? फोकस चेक करो, आपका फोकस कहां है। जो हमेशा जो कुछ भी है उसी में खुश रहने वाले, उसके आगे कभी वो सोच ही नहीं सकते। दूसरे लोग जो कर जाएंगे बस उनके लिए वो ताली बजाने का काम कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी करने वाले हैं नहीं। ये लोग हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और हमेशा तक इस धरती पर रहेंगे, लेकिन दूसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो हमेशा कुछ अलग करके दिखाते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वाई? किस लिए इंटरेस्ट नहीं है भाई? बीबी से पूछ, मम्मी से पूछ, पप्पा से पूछ, उन बच्चों से पूछ जो तूने बड़े इंटरेस्ट से पैदा किए हैं।